गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। गणपति बप्पा प्लीज मेरी हेल्प करो। मम्मा प्लीज फोन उठा। गणपति बप्पा मोरया। मम्मा प्लीज फोन उठाओ। अरे जाग गई तू? चल अच्छा है, अब तेरी जबान काटने में आसानी रहेगी मेरे को। हेलो, प्लीज मुझे जाने दो। खुशी, मम्मा खुशी, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। खुशी तुम ठीक हो? हेलो खुशी। इंस्पेक्टर साहब, ये सुनिए, ये मेरी बच्ची की चीखने की आवाज है। पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसकी जान खतरे में है। प्लीज ये कॉल ट्रैक करवाइए प्लीज। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। होगी वो। आप गाड़ी में बैठिए। त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा यहीं पे गाड़ी रुकी, यहीं से कॉल किया गया था। परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि पापा प्लीज, माधवं गोपिका वल्लभं। अब आप ही मुझे मेरी खुशी तक ले जाइए। प्लीज मेरी मदद कीजिए पापा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण अरेस्ट करो इसे। सुरभि, सुरभि, खुशी, खुशी का कुछ पता चला? हाँ कार्तिक, खुशी बिल्कुल ठीक है। मैं उसे किशोर जी और हेमादी के पास छोड़कर आई हूँ। उसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहती थी। पहले ही उसके साथ इतना कुछ हुआ है, वो थोड़ी सहम गई है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और आई? आई बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। जब तक हम दोनों एक साथ हैं, कुछ गलत नहीं होगा।
अपनी ही अदा, टूटे मिट जाए तो भी खुद में रखे निशान। रोकड़ा आते पर्सनालिटी बदल गई। सरकार ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे, यानी ताई के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई, तो फिर जचना तो बनता है ना बॉस। पर वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू कैरी ऑन। मेरे को जरा किसी से बहुत अर्जेंट बात करने का है, करके आती है। बोली थी मैं, जो बोला है वो करके दिखाई, यानी करके दिखाया। बहुत कोशिश की, बहुत एड़ी चोटी का जोड़ लगाया मेरे को हराने के वास्ते। कौन जीता? ताई। ताई जीती और तुम हार गए बप्पा। पर फिर भी ताई अपना सिर झुका के तुम्हें नमस्कार करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आज याद कैसे आ गई इस हरामखोर की? हाँ, मैं ना आपसे माफी मांगने आई थी। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको अपने आप से दूर किया। ऐसे कैसे मैं सड़क पर अपनी जिंदगी गुजारूंगी? आप ना मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं उन लोगों के पास वापस नहीं जाऊंगी। हट, इतनी भी नहीं पी हमने कि तुम्हारी नौटंकी ना समझ सके। सब पता है हमें, ये कोई नई चाल है उस सुरभि की। और उस दिन तो बड़े तेवर दिखा रही थी तू, और आज अचानक तुम्हें हमारी याद आ गई। निकलो ऐसे। मैं जानती थी कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। इतना टाइम हो गया हमें अलग हुए, पर मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन कैसे कर सकते हो। वो देखिए तुम लोगों का कृष्णा किसी लता का किसी जाके मिल रहा है। बस देखना चाहती थी तुझे। आखिर खून तो खून होता है ना। देखिए तू इतना सा था जब मैंने तुझे आखिरी बार देखा था। तुझे पता नहीं है मेरे बच्चे, बहुत तड़पी हूँ मैं तेरे लिए। बेटा, कितने आसानी से बोल दिया ना बेटा। इतने सालों से कहाँ थी जब तेरा बेटा दर बदर की ठोकरें खा रहा था? ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे अपन को रहने को ठिकाना नहीं था, खाना खाने को रोटी नहीं थी, अपन को कोई देखने वाला नहीं था। अपन तेरे को आसानी से माफ नहीं करने वाला। अपन को तेरे से कोई लेने देना नहीं है। मत कर मुझे माफ, मेरी गलती माफी के लायक है भी नहीं। जो तकलीफ तूने झेली है ना, वो मैं समझ सकती हूँ। तुझे खो तो दिया मैंने, पर पागलों की तरह उम्र भर ढूंढती रही, पर तू मिला नहीं। क्या करती बेटा, सारा नसीब का खेल था। मैं तेरे पीछे हर रोज मंदिर जाती थी, बापा से मन्नत मांगती थी, जिस दिन तू मिलेगा उस दिन मैं तेरे नाम से पूजा करूंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी। और बापा ने अपना चमत्कार दिखा दिया, मिला दिया मुझे मेरे बेटे से। कोई बात नहीं, अगर तू मुझसे नफरत करता है, नहीं चाहता ना तो मेरी सूरत देखना, पर अब मैं चैन से मर सकती हूँ। ये लो बेटा, बापा के चरणों का फूल। फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी अब उन कार्तिक के नाम कर देगा। अच्छा खावात। क्या बात कर रहा था तू बाहर अपने माँ से? ताई से पलटी खा रहा है तू? क्या बात कर रही है? वो तो ऐसे बस वो 2 मिनट के वास्ते अपन से मिलना चाहती थी, तो अपन गया और तेरे को बोल के अपन ने अपना दिमाग थोड़ा खराब करना था। ठीक है, दारू खत्म हो गई, चल मैं तेरे लिए स्पेशल माल लेकर आता है। रुका, जब बुढ़िया कही नशे में पड़ी होगी ना, चुपचाप से
उसके अंगूठे का निशान लगेगा। सासू माँ, हमें नहीं लगता कि हेमा हम लोग को पागल बना रही। वो कृष्णा की झूठी रिकॉर्डिंग क्यों करेगी? और वो रिकॉर्डिंग हमारी आंखों के सामने हुई थी। इसको कुछ ज्यादा इच्छा भी चढ़ गई है प्यारे, पर ठीक है ना। चल, अब मेरे को इससे जो काम निकलवाने का था सो तो मैंने निकाल दिया। इसका आज क्या आज दी एंड कर डालेंगे आपको। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, जलेबी से भी झांसी चक्कर उस बुढ़िया में। अपन को उस बुढ़िया पे भरोसा करना नहीं था, अपन से मिस्टेक हो गया। लेकिन अपन को इस मिस्टेक को करेक्ट करना आता है। पर अब लेट हो गया ना कृष्णा। अभी अपन क्या कर सकते हैं कृष्णा? कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी सारी जायदाद, सारी की सारी संपत्ति वो जलेबी के नाम हो गई। अपन निशान पट्टी करने का नहीं, कभी सीधा टपकाना ही मांगता था उन लोगों को। अभी अपन भी देखता कौन किसको टपकाता है। एक मिनट कृष्णा, तुम कैसे कह सकते हो कि वो दोनों? अबे ओ, तेरे को तो 10 करोड़ में खरीद लेना उन लोगों ने, तेरे को अपन पे ट्रस्ट नहीं है ना। तो चल अपन के साथ उनके कमरे में चल, तेरे को दिखाता उनका मर्डर वेपन। अरे पूरा इलेक्ट्रिक शॉक का इंतजाम कर ले उधर। तू छू के बता, आदमी मरेगा या जिएगा उसको चुप कर। तू चल। कृष्णा, क्या आपस में बहस कर रहे हो? पहले सोचो कि करना क्या है। मैं तेरे भरोसे पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? अबे ओ चक्रम, ये तेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जो देखा किसी और ने और मारा किसी और ने। अरे अपन ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और ये तेरे नहीं, अपन की लाइफ की वाट लगाने की प्लानिंग कर ले। बुढ़िया ने गलत आदमी से पंगा लिया। अब तू गई, कल के कल सारा का सारा प्रॉपर्टी अपन के नाम होगा, अपन के नाम होगा। सासू माँ, लगता है कृष्णा का राम नाम सत्य हो गया। एक हल्की सी भी आवाज नहीं आई और ना ही दरवाजा खोलने की। अच्छा है ना, छुटकारा मिल गया अपने को। जान छूटी रे। अरे बुढ़िया, तेरे चेहरे का रंग तो ऐसे उड़ गया है जैसे तेरे सामने कोई भूत खड़ा है। अरे नहीं, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे नीचे। अपन का इंतजार? हाँ, अपन का इंतजार या अपन की लाश का इंतजार? सुना है कि तूने कफन भी खरीद लिया बुढ़िया। कैसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे को तो लगता है इसने नींद में ना कोई बहुत भयानक सपना देखा यहाँ। हाँ, सपना ही होगा, नहीं तो उधर क्यों? अपन तेरे सामने लाइव खड़ा होता 440 करोड़ का झटका खाने के बाद। और तू बिना मलाई के दूध, एक काम तुझसे बुढ़िया का ठीक से नहीं होता। बातें तो ऐसे करता जैसे मर्डर में PhD किया है। तो ये सब कैसे? बुढ़िया, जास्ती बोलने का नहीं अपन से। अपन को पुल साइड है तेरे प्लान का। तेरे दिमाग का गूगल मैप ना इधर सेट है। क्या नहीं समझती ना अपने आप को? तो अपन भी तुझसे ढेर शाना है। जब तो अपनी लाश का शमशान पहुंचने का ख्वाब देख रही थी ना, तो अपन चुपचाप से तेरे कमरे में आया और ये तेरे अंगूठे का नक्शा प्रॉपर्टी पेपर पे उतार डाला। अब ये सारा का सारा प्रॉपर्टी अपन का हो गया है। अपन का, समझे ना? और ताई, ये रही उसकी रसीद। तेरी इतनी मजाल! बुढ़िया! किसी ने भी गलती की ना तो सबके सब गए यमराज के घर। वैसे गलती तो आप सबसे हुई है ना, इससे पहले कि आप सब लोग एक दूसरे पर गोली चलाएं। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बता ही देती हूँ कि प्रॉपर्टी के पेपर्स कार्तिक बर्वे के नाम हो चुके हैं।
क्योंकि कृष्णा जी ने जिन पेपर्स पर आपके अंगूठे के निशान लिए थे वो तो मैंने पहले ही बदल दिए थे। अब आप लोगों की ये लड़ाई में मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। क्या है ना, आप सभी ना अपने चाल में ही फंस चुके हैं। तो तूने किया ये सब? हाँ, हाथ उठाने की गलती मत करना कृष्णा जी, वरना बाकी की सारी उम्र आपको सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। इधर अपन कैसे? हाँ? ये सारा खेल वो सुरभि ने खेला है। अपन तेरे को छोड़ेगा नहीं सुरभि, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। इंस्पेक्टर, मुझे बाहर निकालो। मैं कृष्णा नहीं हूं, मैं कार्तिक हूं। मुझे बाहर निकालो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे बाहर निकालो, नहीं तो ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा सारी हेकड़ी निकल जाएगी। भाई को फोन करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मेरा फोन का है, मेरा फोन दो मुझे एक जरूरी फोन करना है। चुप! क्या शोर मचा रखा है? कल से रट लगा रखी है, मैं कृष्णा नहीं कार्तिक हूँ, कृष्णा नहीं कार्तिक हूँ। तेरे सारे कारनामों के काले चिट्ठे मेरे पास हैं। नाटक बंद कर और चुपचाप बैठ जा। अब तेरी आवाज आई ना तो काल कोठरी में बंद कर दूंगा, और वहां से ना तेरी आवाज आएगी और ना ही सांसें। समझा ना? आपको ताई बोलने का हक आप खो चुकी हो कमला दिगंबर परवे। पहले तो आपको मैंने अपनी ताई समझकर जाने दिया था, और इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा, क्योंकि कार्तिक परवे अपनी गलती नहीं दोहराता। इस बार मैं आपको सजा दिलाकर रहूंगा। जितनी कड़ी सजा उतना ही बेहतर होगा। इंस्पेक्टर, यही औरत, इस औरत ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मेरी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पना चाहना। ये तीनों भी इस प्लान में शामिल थे, इन्हें भी गिरफ्तार कीजिए। तुम जैसे चंद लोगों की वजह से पूरी पुलिस फोर्स पर कोई भरोसा नहीं करता। तुझे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, 7 जन्मों तक तुम मुझे याद रखेगा। तेरे को नहीं छोड़ेगी। हट! हट! ताई इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। नहीं मानेगी हार। कार्तिक सीताराम बर्वे, रख बंदूक। एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया ना तो समझ की तेरी चिरकुट गई। चल, हिला नहीं इंस्पेक्टर। एक कदम नहीं मेरी तरफ। पापा मम्मा, और कितनी देर लगाओगे? जल्दी करो प्लीज। एक तुम परफेक्ट लग रही हो। अब चले, वरना वो आ जाएगी परफेक्शन बिगाड़ी, आपकी बेटी। ओके, लेट्स गो, कम ऑन।
खुशी, मैं यही हूँ मम्मा। लगता है फ्यूज उड़ गया है, मैं देख कर आता हूँ। प्लीज। I'm really sorry, guys. Carry on, enjoy the party. हे सुरभि! शेखावत मेरे को हराने चली थी। हट! तू क्या हराएगी ताई को? जब तक ताई जिंदा है ना, तेरे को चैन से जीने नहीं देगी मैं। नोटिस कर रहा हूँ मैं। आंखों भी है। कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ के सबसे हैंडसम आदमी के साथ एक बार डांस करने का मौका मिल सकता है? यार बिंदु दी, पीछे मत मुड़ना, मैं सुरभि हूँ। किशोर जी कहाँ हैं? किशोर, वो तो किसी काम से बाहर गया है। बिंदु दी, आपको मेरी मदद करनी होगी। कार्तिक की जान खतरे में है। ताई ने मुझे कार्तिक पर गोली चलाने को कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो खुशी की जान ले लेंगी। मुझे सब पता है, क्योंकि जो वीडियो तुम्हें ताई ने भेजा था, वही वीडियो ताई ने मुझे भी भेजा है। आपको कार्तिक को सब कुछ सच सच बताना होगा बिंदु दी। कार्तिक को? और कैसे? देखो, ताई हम सब पे नजर रखी हुई है। एक एक मिनट की खबर है ताई को। देखो, पूरे घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। बोली ना मैं तेरे को, शान पट्टी दिखाएगी तो मैं तेरी बेटी को खलास कर देगी। अभी चुपचाप जाके मेरा काम कर, वरना अपनी बेटी को जाने दे। टाइमर कम करो क्या इसके बम का? बोल अपनी माँ को, समझा इसको कि ताई का काम करे, वरना ताई मेरा काम तमाम कर देगी। बोलेगी कि आखिरी बार बोलेगी गुड बाय अपनी माँ को। हाँ, देख, बंद कर अपना रोना धोना। इससे 1000 गुना ज्यादा दर्द देगी मैं तेरी बेटी को अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो। सुन, मेरा काम खलास कर, नहीं तो आखिरी बार अपनी बेटी की रोती हुई सूरत देख। कार्तिक, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं आप में से किसी को कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस अपना काम करना है। नहीं कार्तिक, पास मत आ। मुझे ये करना ही होगा। सुरभि, क्या कर रही हो तुम?
क्या नजारा है। बस इतना सा ही प्यार था तुम दोनों का। दुनिया तो सुरभि और कार्तिक के प्यार की दुहाइयां देती है, यानी सुरभि ऐसे बंदूक ताने खड़ी अपने पति के ऊपर। क्या रे लेडीज लोग, हम लोग तो अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, व्रत रखते हैं, और ये एक पत्नी है जो अपने पति को खुद आज अपने हाथों से गोली मारेगी। कैसी फूटी किस्मत तेरी कांटे। ये ऐसे मेरे को घूर मत देख इसकी तरफ, कभी भी एक गोली दाग देगी तेरे सीने में। चला शुरू करा तमाशा।